नमस्कार सभी को। आज थोड़ा गांधी जी से हट के हम बुद्ध पूर्णिमा, जो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, आज ही के दिन जो सिद्धार्थ हैं वो बुद्ध बने थे, एनलाइटन हुए थे, तो उनसे रिलेटेड 2-3 कहानियाँ। और मैं आशा करता हूँ आप जहाँ पे भी होंगे सुरक्षित होंगे। और थोड़ा सा कलाम साहब के बारे में तो कुछ स्टोरीज़ हैं बुद्ध को लेके, तो एक से एक चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ जो है, उसका सबसे पहला टॉपिक जो है लेटिंग गो, मतलब जाने दो। इसकी एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है कि एक बार बुद्ध और उनके डिसाइपल शिष्य जा रहे थे भ्रमण पे। एक लड़की थोड़ा सा झील थी या नदी थी, उसको क्रॉस करना चाह रही थी, तो उनका जो शिष्य था वो निकल गया और जो बुद्ध थे उन्होंने उसको गोद में उठाया, नदी पार कराई, उसे ड्रॉप किया और आगे बढ़ गए। वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया और उसको लगा कि ये तो बोलते हैं कि लड़कियों को छूना पाप है, मतलब हमारे उसके संस्कार के खिलाफ है, तो कैसे किया इन्होंने ये खुद ही भूल गए जो नियम कायदे कानून इन्होंने बनाए हैं। बेचैनी तो थी, तो शाम को उसने, जब सब लोग एक साथ बैठे, तो पूछा बुद्धा से कि आप ये बताइए कि आपने उस लड़की को छुआ कैसे। तो उन्होंने बताया कि उसकी मदद करने के लिए, और दूसरा, मैं तो उस लड़की को नदी पार करा के उसी वक्त छोड़ आया हूँ, पर तुम उस लड़की को लेके अभी तक विचलित हो, परेशान हो। तो एक मैसेज है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं, चीज़ों को लेके मत चलो, उनका बैगेज जिसे कहते हैं वो लेके मत चलो। बहुत ही वीक इंसान हैं आप, छोटे छोटे बदले, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं, मतलब छोड़ देना चाहिए। बहुत लोग यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश लैंड के लिए लड़ते रहते हैं, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा ज़मीन के लिए मार देते हैं एक दूसरे को, मतलब खून के प्यासे। कुछ छोटी सी चीज़ के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो इस पे बहुत गहरी बात कही है किसी ने कि आपकी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो आपको डिफ़ाइन करती हैं, आपके जो रिवेंजेस होते हैं वो आपको डिफ़ाइन करते हैं। तो अब आप रिक्शे वाले से लड़ रहे हो तो वो भी आपका स्टैंडर्ड शो करता है, और आप की लड़ाई अगर प्रधानमंत्री से है तो वो भी आपका स्टैंडर्ड शो करता है। जब सपने बड़े देखते हो तो दुश्मनी भी बड़ी करो, हर एक चीज़ बड़ी। दूसरी स्टोरी जो है, उसमें उनका मैसेज माइंड के पीस को लेके है, शांत दिमाग को लेके है। तो फिर वही भिक्षुक थे, रोज़ निकलते थे, तो एक दिन सब लोग थक गए। गौतम बुद्ध बोले कि मैं बैठा हूँ, एक अपने डिसाइपल को भेजा कि जाके पानी ले आओ। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि जो गांव के लोग हैं वो जानवर को नहला रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो कपड़े धो रही हैं। तो पानी थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो उसको नहीं लगा सही, वो वापस आया। गौतम बुद्ध ने थोड़ी देर बाद फिर से भेजा, फिर से पानी में जानवरों का मूवमेंट था, पानी पीने आए थे, और वो वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से भेजा। अब इसमें वो परेशान था, बट वो गया क्योंकि गौतम बुद्ध को ना नहीं कर सकता था। इस बार जब वो गया तो देखा उसने कि पानी जो है गंदा वाला नीचे
नीचे हो गया, सेपरेट हो गया है, और स्वच्छ पानी, जो स्वच्छ जल है, वो ऊपर तैर रहा है। तो उसने उसको एकत्रित किया और बुद्धा के पास ले गया। उन्होंने उसको ग्रहण किया और उनको बताया कि मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि माइंड में अलग अलग विचार आते रहते हैं, दिमाग मटमैला होता रहता है। उन विचारों का दमन करने के लिए परेशान मत रहो, क्या चीज़ कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, परेशान मत हो, शांत रखो दिमाग को। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सेशन में बताया था, सॉरी, कि मेडिटेशन, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम 24 घंटे आँख खोल के कुछ भी कर सकते हैं, बट हम 5 मिनट स्टार्टिंग में आँख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। दिमाग को शांत रखिए, जितना ज़्यादा शांत दिमाग होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे पॉजिटिव उपज होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तीसरी थोड़ा सा मुझे लगा कि सुनाना चाहिए। तीसरी स्टोरी इस प्रकार है कि एक बार वो बिना किसी के साथ, बिना तामझाम लिए, मतलब उनके शिष्य जो थे उनको फॉलो करते थे, उनका मन किया उठ के चल दिया कि मैं कहीं से हो के आता हूँ, तुम सब यहीं पे रहो। तो शिष्य तो उनके साथ हमेशा जाना चाहते थे, बट उन्होंने मना किया। तो अब आप गौतम बुद्ध को नाराज़ नहीं करेंगे, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हो। तो खैर, वो चले, गांव में पहुँचे। तो एक संदेश था सबके पास कि गौतम बुद्ध जब भी आते हैं तो कम से कम 10-12 लोग होते ही हैं साथ में, उनके डिसाइपल्स, उनके जो सीखने वाले लोग हैं, उनके साथ चलते हैं। तो एक शराबी था, वो किसी से बहस कर रहा था, मतलब घर पे ही बहस कर रहा था। तो उन्होंने उसके घर पे गए, भिक्षा मांगने लगे और उसे समझाने लगे कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, तुम होश में नहीं हो। उसने खूब गालियाँ दी, खूब खरी खोटी सुनाई, और गौतम बुद्ध वहाँ से मुस्कुरा के चल दिए। सुबह हुई अगली, तो गांव के बुज़ुर्ग उसके घर पे आए और उन्हें बताया कि तुमने जो है कल बहुत बड़ा अनर्थ किया है, तुमने गौतम बुद्ध को गालियाँ दी हैं। तो उसने बोला, क्या बात कर रहे हो आप, गौतम बुद्ध तो लाव लश्कर लेके चलने वाले हैं, और वो अकेले तो ट्रैवल करते नहीं है वो, और वो कोई होंगे। तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, मैं आहट से बता सकता हूँ कि बुद्ध आ रहे हैं। तो थोड़ा सा उसे घृणा होने लगी अपने आप, अपने ऊपर, और वो बुद्ध से मिलने गया। गौतम बुद्ध को व्यथा बताई अपनी, उसने माफ़ी मांगी। तो गौतम बुद्ध का जवाब था कि मुझे याद नहीं है कि तुम किस चीज़ के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। वो शॉक्ड हो गया। तो उन्होंने बताया, मैसेज है बेसिकली कि मैं आज में जीता हूँ, कल जो हो चुका है उसके लिए ज़िम्मेदार मैं नहीं। तुमने मुझे आज कोई क्षति नहीं पहुँचाई है, तो मैं तुम्हें माफ़ी किस लिए करूँ, मतलब माफ़ी किस बेसिस पे दूँ। कल की बात तो ख़त्म हो गई, और आने वाले कल में जो होगा वो तब देखा जाएगा। आज के दिन तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना जिससे मैं आहत हो गया। वो एक और मैसेज है कि सेम फर्स्ट स्टोरी से मैच करता है कि बैगेज लेके मत चलो यार, उसने ये किया, उसने मेरी इंसल्ट करी, उससे बदला लेना है, मैं कुछ कर लूँगा तो फिर बताऊँगा, सब बेकार की बात है, कुछ नहीं होगा। आपने एक पिक्चर देखी होगी, अमरीश पुरी और सनी देओल का सीन है, वो सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा वाला डायलॉग भी है। मैं भी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल उसमें अमरीश पुरी क्या बोलते हैं कि काशी
गुस्सा पालना सीखो। बहुत खूबसूरत चीज़ है गुस्सा। इट्स वन ऑफ काइंड ऑफ इमोशन। उसका भी सही इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट में सभी से रिक्वेस्ट है, सेकेंड लास्ट में तो मैंने बोला कि थोड़ा सा कलाम साहब के बारे में बोलूँगा मैं, कि ज़िंदगी में अक्सर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कई कई जैसे होंगे। अगर आपने रामायण सुनी है या पढ़ी है, उनको हमेशा अपना स्नेह दें, उनसे नफ़रत ना करें, क्योंकि कई कई की वजह से सिर्फ राजा राम प्रभु श्री राम बन पाए। कई कई माँ नहीं होती, उनके वचन नहीं होते, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते, वो सिर्फ अयोध्या के राजा रह जाते। तो जीवन में जो भी लोग आपको कष्ट देते हैं, जाने अनजाने, उसके पीछे मालिक की कोई ना कोई कृपा होती है, क्योंकि वो आपके साथ गलत तो कर ही नहीं सकता, किसी के साथ नहीं गलत कर सकता। वो हमें लगता है कि गलत हो रहा है, बट जब हम ठहरते हैं उस पानी की तरह, सोचते हैं आराम से बिना किसी दबाव के, तब हमें पता चलता है कि नहीं, जो हुआ वो सही उद्देश्य के साथ हुआ है। बाकी स्विट्ज़रलैंड जो है वो साइंस डे सेलिब्रेट करता है आज, डेडिकेटेड टू कलाम साहब। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, और बुद्ध पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेडिटेशन ज़रूर करें, आज के दिन पे तो करें। आज के दिन शिवरात्रि, नवरात्र, रमज़ान, ये सब बहुत पावन अवसर होते हैं, आपको एक अलग एनर्जी फील हो, और रोज़ करेंगे तो फिर तो आपको अच्छा लगेगा ही। बाकी लास्ट में सम अप करने से पहले एक पारसी सेइंग है, कहावत है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बच्चा, और बच्चे अक्सर क्यूरियस होते हैं, उसने अपने अब्बा जान से पूछा कि मोहब्बत के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलता है कि मोहब्बत किसी को हो गई है। और ये किसी भी टर्म्स में हो सकती है, किताबों के टर्म्स में हो सकती है, पर्सन के टर्म्स में हो सकती है, हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं उसके टर्म्स में हो सकती है। तो वो कुछ इस प्रकार बोलते हैं कि 9 सिम्टम्स हैं। रंग ज़र्दो पहला, सेकंड आहा सरदो, तीसरा चश्म तर, चौथा कम सुख्तानो, पांचवा कम खुर्दनो, छठवां नींदो हराम, सातवां इंतज़ारी, आठवां बेकरारी, और नौवां बासब्र। रंग ज़र्दो आ सरदो चश्म तर। रंग ज़र्द मतलब फीका पड़ने लगता है, रंग पीला पड़ जाता है। आह सरदो, जो इंसान मोहब्बत में है वो हमेशा आहें भरता है, ठंडक हल्की सी रहती है। चश्म तर, आंखें लाल, इश्क है भाई। कम सुख्तनो, कम खुर्दनो, किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। नींदो हराम, नींद भी नहीं आती है। इंतज़ारी मतलब इंतज़ार रहता है। बेकरारी, प्रभु से मिलने का या इंटरनल कनेक्शन, किसी का इंतज़ार। अगर आप किसी से इश्क करते हैं तो उसका इंतज़ार, बेकरारी रहती है कि कब वो टाइम है। और ये बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट कर लेंगे जो बिल्कुल इश्क में हैं। पहले ऐसा होता है कि कब 5 बजे और मिलना हो। अब तो ज़्यादा ही बेकरारी होगी, इंतज़ारी होगी ड्यू टू कोविड। और बासब्र, अब सब्र नहीं होता यार, अब तो मिलना ही मिलना है। तो ये कुछ लाइन्स हैं। आज के लिए धन्यवाद। बुद्ध पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ।